नमस्कार दोस्तों। इस सोशियोलॉजी के 125 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग बात करेंगे। डिटेल एनालिसिस के साथ समीक्षा भी की जाएगी। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यदि कोई मैं वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप लोग लगातार इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। इस बात की गारंटी है कि प्रश्न जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे और उनकी विस्तृत समीक्षा जो मैं बोलता हूँ उसको आप लोग नोट करते रहिए, सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते रहिए। पहले प्रश्न को लेते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है कि किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मर्डाक, लोवी मार्गन और रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका जवाब है रेडक्लिफ ब्राउन। लेकिन अगर नातेदारी व्यवस्था पर अध्ययन करने की बात करी जाए तो फिर मार्गन और मर्डाक भी करते हैं, लेकिन इसका जवाब फिलहाल रेडक्लिफ ब्राउन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मातुलेय। मातुलेय कहते हैं। परिहार क्या होता है? परिहार जैसे जेठ और जो है मतलब बड़ छोटे भाई की पत्नी के साथ संबंध, यानी कि परिहार संबंध। अगला प्रश्न आता है। इसमें कहा गया हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया समूहों में ही होती है। ऑप्शन ले लेते हैं। कोजर एंड रोजरबर्न नहीं, C.H. कूले नहीं, किंग्सले डेविस नहीं। जवाब होगा टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स ने ह्यूमनाइजेशन की बात करी थी। बेसिकली टालकट पार्सन्स एक प्रकारवादी चिंतक हैं। इनको फादर ऑफ ग्रैंड थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने सोशल सिस्टम नामक पुस्तक लिखी थी। साथ ही इन्होंने मॉडल दिया था एजिल मॉडल, एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन, लेटेंसी यानी तनाव प्रबंधन। और इन्होंने कई और काम किए थे। रॉबर्ट किंग मार्टिन इनके जूनियर या शिष्य हुआ करते थे। C.H. कूले के बारे में आप लोग जानते हैं। इन्होंने स्व की बात करी थी, ह्यूमन ग्रुप की बात करी थी। और कोजर एक प्रकारवादी संघर्ष विज्ञानी हैं। और किंग्सले डेविस समूह पर इनका अध्ययन है काफ़ी। अगला बुक का नाम है, पूछा गया इसमें कहा गया लोनली क्राउड के पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो मित्रों इसका जवाब है डेविड रीजमैन। होमन्स की बुक का नाम है ह्यूमन ग्रुप। और एरिक फ्राम एक मार्क्सिस्ट अप्रोच के थिंकर हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा गया क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन निश्चित संगठन वाले समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किसने दिया? यानी निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह का जो कंसेप्ट दिया है मकाइवर एंड पेज ने। अब मैंने किंग्सले डेविस के बारे में बता दिया, आर के मार्टिन के बारे में अभी बताया। जैसे आर के मार्टिन है, ये टालकट पार्सन्स के शिष्य थे। इन्होंने प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य यानी हिंदी में मध्य सीमा सिद्धांत जैसे तमाम जो है कंसेप्ट दिए। और ये पार्सन्स के शिष्य थे। इनका काम इस रूप में भी जाना जाता है कि इन्होंने दुष्प्रकारिक सिद्धांत को भी दिया था। और ये जो है समाज की प्रकारात्मक व्याख्या करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इस 6 नंबर पर इसमें कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन ले लेते हैं। इसमें कहा गया है कि समूह के व्यवहार को, सामाजिक परिवर्तन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देना है। समूह के व्यवहार को, दूसरा है सामाजिक संरचना को, तीसरा है सांस्कृतिक विशेषताओं को, चौथा है इनमें से तीनों को। तो जो सामाजिक परिवर्तन है वो बेसिकली सामाजिक संरचना को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। वैसे तो इन तीनों को प्रभावित करता है, लेकिन जो सही है वो है बी ऑप्शन। इसलिए कि अगर हम बात करते हैं M.N. श्रीनिवास के बारे में तो कहते हैं कि एक संरचना होती है, संरचना के अंतर्गत व्यवस्था होती है और पहले व्यवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे विवाह, फैमिली मतलब परिवार, नातेदारी, ये सब एक सोशल सिस्टम है। और समाज एक संरचना है, सामाजिक संरचना के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। तो यदि हम जो है इस सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है तो यानी धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना में भी बदलाव आएगा। लेकिन पहले जो बदलाव आएंगे वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसमें अगला प्रश्न है। इसमें कहा गया है
1905 में किसने 38 प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी? ऑप्शन है एडी रॉस ने, गिलिन एंड गिलिन ने, मैकलन पेज ने, पार्क एंड बर्गेज ने। तो ये एडी रॉस इसका जवाब होगा। यहाँ सिर्फ रॉस लिखा है, एडी रॉस सही नाम है इनका। अगला, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी बुक है? तो जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, प्रकार्यवादी मार्क्सवादी लेविस कोजर हैं, उन्हीं की बुक है ये। देखो, संघर्ष की भी बात करते हैं लेकिन फंक्शन की, तो ये वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? और ये कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है कि ये कहते हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, एग्जाम्पल समझाते हैं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए तो देश में हमारे राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाती हैं, लेकिन देश के अंदर ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष रहती हैं। अगला प्रश्न आता है मित्रों 9 नंबर। इसमें कहा गया है प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। ये ग्रीन का कहना है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसने कहा था प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 10 मिलान कराना है। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी की बुक हम लोग पहले पकड़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हमेशा एलिमिनेशन मेथड को यूज करिए जब भी प्रश्न आपके सामने बड़ा मिले। सी का पहला मैच किया, अब देखो आपको जवाब एलिमिनेशन मेथड के तहत पहले ही मिल गया। सी का पहला मैच किया यानी आपको ए ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन अगर आप और मिलाना चाहते हैं तो मिलाइए पहले का तीसरा, ए का तीसरा, यानी श्री अरविंद घोष की रचना है ए फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, और भगवान दास की बी का चौथा ए एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, और उसके बाद आर के मुखर्जी की बुक है वननेस इन मैनकाइंड। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों, वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। वेद कितने हैं कमेंट करके बता सकते हैं। उपनिषद कितने हैं कमेंट करके बता सकते हैं। पुराण कितने हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, इसमें कहा गया है जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतया पृथक पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। तो ये कहा है J.H. हट्टन ने कहा है कि आत्म केंद्रित और एक दूसरे से पृथक पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक। ऑप्शन ले लेते हैं। एस.सी. डुबे तो बिल्कुल नहीं है, इंडियन विलेज बुक लिखी है। आर देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। ऑस्कर लेविस भी नहीं है। ये विलियम वाइजर होगा, इन्होंने करीमपुर का अध्ययन किया था, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक कमीन और दूसरा यजमान। बताइए कमीन किसे कहते हैं और यजमान किसे कहते हैं? अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था साइमन कमीशन के द्वारा। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? 1935 में। हरिजन की कहानी कुछ इस तरह से है कि पूना पैक्ट पास हुआ था 1932 में, क्योंकि अंबेडकर जी मांग कर रहे थे दलितों के अलग रिप्रेजेंटेशन की। तो गांधी जी ने कहा था कि दलित हिंदुओं में ही शामिल हो, उनको उसी के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो ये दलित हैं ये बेसिकली हरिजन हैं, ईश्वर के जन हैं, इसलिए समाज में इनको वही स्थान रहना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ सोशल अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए थे, जैसे मतलब जो उच्च जातियां हैं वो स्वयं काम करें, अपनी संडास या अपना सारा A to Z काम करें, और ये लोग पढ़ाई लिखाई करें। इनके हाथ में गीता दी गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं 16 नंबर में, कॉमन से सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रेमंड एरी।
मित्रों अगले प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर में कहा गया है कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं इसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो इसका जवाब है फ्रांस। ऑगस्ट काम्टे का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट करके बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें मैच करवाना है प्रश्न में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और अब देखो इथिक्स एंड पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, यानी पहला ऑप्शन किससे मैच करेगा? इथिक्स एंड पॉलिटिक्स मैच करता है पहले का तीसरा यानी अरस्तु। उसके बाद यूटोपिया किसकी रचना है? बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। इस तरीके से ऑप्शन हो जाता मित्रों बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? इसका जवाब है ऑगस्ट काम्टे ने। इन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमिल दर्कहाइम फंक्शनलिस्ट हैं, प्रकार्यवादी चिंतक हैं। कार्ल मार्क्स मार्क्सिस्ट हैं। हर्बर्ट स्पेंसर भी प्रकार्यवादी चिंतक हैं। अगली बुक का नाम है प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। पुस्तक के लेखक पूछा गया है कौन है? तो इसका जवाब होगा कार्ल मार्क्स। हीगल के बारे में मार्क्स ने कहा था कि हीगल सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों बल खड़ा किया। मैक्स वेबर एक अंतःक्रियावादी चिंतक हैं। समाजशास्त्र में 3 धाराएं होती हैं मित्रों, प्रकार्यवाद, अंतःक्रियावाद और मार्क्सवाद, और इनकी उप शाखाएं आ गए हैं, लेकिन ये 3 मुख्य धाराएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्रांति की दिशा का पहला कदम है। यह व्याख्या किसने दी है? तो विनोबा भावे ने दी है। विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रही याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मैं वीडियो बहुत लंबा ना बने इसलिए कम चीज़ें बताता हूँ, अदरवाइज हर चीज़ हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इस वजह से आप लोग जो भी चीज़ें बता दी जाती हैं फिलहाल उसको आप लोग नोट करते रहिए। फिर अगला प्रश्न है 22 नंबर। इसमें क्या कहा गया कि धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। ये कहा गया है इमाइल दर्कहाइम ने। इमाइल दर्कहाइम जो धर्म को बहुत ही महत्व देते हैं, कहते हैं सामाजिक एकीकरण में सहायक है। फ्रेजर ये लोग प्राकृतिक चिंतक वगैरह हैं। टायलर ये मतलब भूत प्रेत और प्रेतमाओं में विश्वास रखते हैं। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इनका कहना यहीं से निकल कर आता है। अगले बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले का अध्ययन किसने किया? तंजौर जिले के श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया? तो इसका जवाब है इंद्रे बेतई ने। इंद्रे बेतई को भारत का क्या कहा जाता था? वेबर। अगले प्रश्न पर आते हैं 24 नंबर पर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आंतरिक प्रयोजन के संदर्भ में सत्य है? तो पहला, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना। अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना। अगला, नगर के सभी कारणों से गांव में जाकर रहना। अब इस पे जो जवाब आएगा वो होगा डी, लेकिन सरल भाषा में इसे समझा दीजिए कैसे। आंतरिक प्रयोजन ऐसे होगा जैसे आप बिहार में रहते हैं और दिल्ली या मुंबई आप काम करने जाएं, तो ये आंतरिक प्रयोजन है। बाह्य प्रयोजन होगा जैसे आप सऊदी अरब चले जाएं। अगला 25 नंबर प्रश्न मित्रों। इसमें कहा गया है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1950-51 के दौरान में।
अगले प्रश्न पर आते हैं 26 नंबर पर, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है? तो 4 उत्कृष्ट कोटि के विवाह, 4 नहीं है। तो गंधर्व विवाह उत्कृष्ट कोटि का विवाह बिल्कुल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं 27 नंबर में मित्रों, इसमें कहा गया है कि डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा भाषा को अवस्थिति और अस्थिर समझता है। ये जैसे डिकंस्ट्रक्शन आए वैसे ही फौकॉल्ट लगाइएगा, गलत बोल रहा हूँ मैं, दरिदा लगाइएगा, सॉरी, दरिदा जवाब सही है। डिकंस्ट्रक्शन यानी विखंडन, या कभी कभी विरचना भी कहते हैं, ये कंसेप्ट दिया है दरिदा ने। 28 नंबर पर आइए मित्रों, इसमें कहा गया है कि मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहा जाता है? मुबारत, इसको मुबारत कहते हैं, सरल भाषा में मुबारत लिखा रहता है। इला खुला ये सब भी जो है तलाक के ही प्रकार हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, तो संदर्भ समूह से संबंधित है, यानी जैसा बनना चाहते हैं उस समूह को अपना आदर्श मानकर वैसा बनने की कोशिश करते हैं। एम एन श्रीनिवास का कंसेप्ट है। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं मित्रों, इसमें कहा गया है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो इसका जवाब होगा मैकाइवर। इनकी बुक का नाम है द सोसाइटी, या कई जगह सोसाइटी भी लिखा रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन, मार्गन ने परिवार के विकास के कितने स्तरों में विभाजित किया है? तो इसका जवाब है 5 स्तर। समस्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। CPSP इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका है। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों 32 नंबर में, इसमें कहा गया है राष्ट्रीय उद्यान किसने कहा था जंगलों को? राष्ट्रीय उद्यान कहा था वेरियर एल्विन ने। ये अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया तो उस दौरान वो चाहते थे कि जो जनजातियां हैं और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। तो जब नेशनल पार्क घोषित कर दिया तो उस पर उनका नियंत्रण हो गया था और उनका धर्म परिवर्तन लोग खूब कर रहे थे। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मित्रों। इसका जवाब होगा पैरेटो एवं सोरोकिन। सोरोकिन का आइडियलिस्टिक सनसेट ये है, और पैरेटो का फॉक्स एंड लोमड़ी का कंसेप्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों, इसमें कहा गया है अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन होगा आर्थिक विकास, ये सबसे अधिक आवश्यक है। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों, लिखा है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, किसके बुक पे पीछे आ चुके हैं फ्रेंड्स ये। इसका जवाब सही है इमाइल दरखाइम। अगला प्रश्न है लेवी रेट से क्या संबंध है? तो सबसे पहले भाई बहनों से में विवाह, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। बी ऑप्शन ही सही है। 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इसमें कहा गया किसी विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने पर जो शेष बचता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा प्रकृति। लेकिन ये कहना किसका है? ये कहना है पितृम सोरोकिन का। सांस्कृतिक बातें करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों, इसमें कहा गया है संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? तो संस्कृति जो हमारे अंदर है, सभ्यता जो हमारे आसपास है। तो संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक होते हैं, जैसे ताजमहल इत्यादि।
अगला प्रश्न मित्रों 39 नंबर, इसमें कहा गया मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रौद्योगिक प्रविधियां की बात करी गई है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था उत्पादन के साधन प्लस उत्पादन के संबंध सहसंबंध। अगला 40 नंबर, चार्ल्स कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूहों के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें स्कूल नहीं आता है, परिवार, पड़ोस और पीयर ग्रुप खेल समूह, स्कूल नहीं आता है। 41 नंबर, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका जवाब है ऋग्वेद। पहले इसी तरीके का प्रश्न आ चुका है। प्रवर से क्या तात्पर्य है 42 नंबर क्वेश्चन में? तो ये समान पूर्वजों एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले समूह को कहा जाता है प्रवर। कर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये अवधारणा बेसिकली इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी राजबली पांडे ने। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक विकास करना, व्यक्ति को सन्यासी बनाना। अगले प्रश्न, अगला और विकल्पों पर आते हैं। व्यक्ति को पुरुषार्थ की व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना, और उसके बाद दिया है व्यक्ति में सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। तो सन इसका सी सही है। 46 नंबर पर आते हैं मित्रों, इसमें कहा गया है कि जन्मजात अपराधी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका जवाब होगा लम्ब्रोसो। ये कहते हैं अपराधी जन्मजात होते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध कहा जाता है? तो 7 से 16। फ्रेंड्स, यदि आप लोग पेड ग्रुप खरीदना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पेड ग्रुप जनवरी के लास्ट से अवेलेबल रहेगा, और पेड क्लासेस में आप लोगों को वीडियो क्लासेस दी जा सकेंगी, और साथ ही आप लोगों को PDF भी उसका प्रोवाइड किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में मद्यपान की समस्या निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? तो इसका जवाब है लेबर वर्ग, मेहनत कश लेबरर। अच्छा, किस राज्य ने शराब को बंद किया है? ये इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। 49 नंबर पर आते हैं मित्रों। 49 में कहा गया है धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यव्रत को प्रोत्साहित किया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है देवदासी। ये मंदिरों में होती हैं। और 50 नंबर पर आते हैं। इसमें कहा गया परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब स्टार्ट किया गया? तो 1952 में। ये दुनिया में बल्कि सबसे पहले भारत में ही प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्नों का अगले लेक्चर में हम लोग विश्लेषण लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।